बारिश में भी टूटी छत में चैन से सोने वाला गरीब ससुराल। सरोज अपने कमरे में खिड़की के पास बैठकर किताबें पढ़ रही होती है। तभी अचानक से तेज बारिश होने लगती है, जिस वजह से खिड़की के जरिए बारिश की कुछ छींटें सरोज के ऊपर आती हैं। साथ ही तेज बारिश होने की वजह से बारिश की आवाज सुनकर सरोज किताब बंद करके गुस्से में खड़ी होती है और खिड़की बंद करते हुए खुद से कहती है, इस बारिश ने तो मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया, इसे भी अभी होनी थी। सरोज खिड़की बंद करके बाहर जाती है, जहां वो देखती है कि उसका पूरा परिवार बालकनी पर बैठकर चाय पकौड़ी खाते हुए बारिश के मजे ले रहे हैं। आ गई मेरी बच्ची, देख बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है। तू भी हमारे साथ बालकनी पर बैठकर चाय पकौड़े खा ले और बारिश के मजे ले ले। बारिश का मौसम सभी मौसमों से सबसे अच्छा होता है। पता नहीं आप लोगों को कैसे बारिश पसंद है। मुझे तो बारिश और बारिश की आवाज से भी परेशानी होती है। मुझे नहीं खाना आप लोगों के साथ चाय पकौड़े इस बारिश में। ओहो, आज तुम्हें बारिश पसंद नहीं है, बारिश से इरिटेशन होती है। पर देखना आने वाले समय में तुम्हें बारिश कितनी पसंद आएगी। भाभी, मुझे अपनी पूरी जिंदगी में बारिश कभी पसंद नहीं आने वाली। बारिश में देखा कितने सारे कीड़े, उमस और चिपचिपी गर्मी होती है। ऊपर से जगह जगह रोड पर पानी भर जाता है। इस कीचड़ और गीले मौसम में मेरा बाहर कदम रखने का दिल नहीं करता। मुंह बनाकर सरोज फिर से अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब सरोज कॉलेज में होती है तो कॉलेज की छुट्टी होते ही तेज बारिश होने लगती है। अब सभी बच्चे बारिश में भीगते हुए मजे से घर जाते हैं, तो वहीं कॉलेज के बाहर भरा पानी और बच्चों को देखकर बारिश में जाता हुआ सरोज अपनी दोस्त से कहती है, बाहर बारिश का कितना गंदा पानी जमा हो चुका है और उसमें भी कैसे ये सारे लोग भीग रहे हैं और गीले कपड़ों में घर जाने को तैयार हैं। तू कभी बारिश को एंजॉय नहीं करती, इसीलिए तुझे बारिश से इतनी चिढ़ है। पर आज मैं तुझे बारिश में एंजॉय करवाऊंगी। फिर देखना तू, तुझे ये गंदा पानी नहीं बल्कि बारिश की बूंदें नजर आएंगी और बारिश होते ही तू भी मोरनी की तरह इस बारिश में नाचना शुरू कर देगी। सीमा काफी जिद करती है, पर सरोज बारिश में भीगने को तैयार नहीं होती और बारिश रुकने के बाद जब उसका ड्राइवर आता है तो वो अपने ड्राइवर के साथ घर जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सीमा अपने कुछ दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहां वो बाहर छाते के नीचे टेबल कुर्सी पर बैठकर खाना एंजॉय कर रही होती है। मौसम तो एकदम से बदल गया है, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। अगर बारिश होगी तो मजा आ जाएगा। यार प्लीज मेरे सामने बारिश का नाम मत लिया करो। बारिश का नाम सुनते ही मुझे वही चिपचिपी गर्मी, रोड पर जमा गंदा पानी, कीड़े नजर आते हैं। इसीलिए जब मैं यहाँ से चली जाऊं तभी बारिश शुरू हो। सरोज इतना बोल ही रही होती है कि तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। जहां सरोज के सभी दोस्त बारिश में भीगने लगते हैं तो वहीं सरोज रेस्टोरेंट के अंदर जाती है। पर इस बार सीमा भी पूरा मन बना लेती है कि वो सरोज को गीला करके रहेगी और इसीलिए वो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच कर लाती है और बारिश में गीला करती है। देखा, बारिश इतनी भी खराब नहीं, मजा आ रहा है ना। इस बारिश में और गंदे पानी में खड़े होकर तुझे मजा आ रहा है, मुझे नहीं। तेरी वजह से मैं पूरी गीली हो गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगी। सरोज अपनी दोस्त पर चिल्लाने लगती है और चिल्लाती हुई रेस्टोरेंट के अंदर जाती है। तभी वहां दीपक नाम का एक वेटर आता है और ये सब देख सरोज से कहता है, लगता है आपको गीला होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप बड़ी परेशान भी लग रही हैं इस बारिश की वजह से। वैसे मेरी बहन ने मुझे टेलर से सूट लाने के लिए कहा था। मैंने टेलर से तो सूट ले लिया, पर अब शाम को ही घर जाकर दे पाऊंगा। पर मुझे लगता है इस वक्त आपको इस सूट की ज्यादा जरूरत है। आप मेरी बहन की ड्रेस ले लीजिएगा। मैं इसी रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, 1-2 दिन में आप वापस कर देना। मैं अपनी बहन को समझा लूंगा, वो कुछ नहीं बोलेगी। थैंक यू मुझे समझने के लिए। आप प्लीज मुझे ये ड्रेस दे दीजिए। दीपक अपनी बहन का सूट सरोज को देता है, जिसे बदलकर सरोज अपने घर जाती है और अगले दिन सरोज दीपक को उसकी बहन की ड्रेस देने उसी रेस्टोरेंट में वापस आती है। आप इसी रेस्टोरेंट में वेटर का काम करते हैं? आप बहुत अच्छे हैं। आज तक मेरे दोस्त और घर वाले भी मुझे नहीं समझ सके जितना आप मुझे एक दिन में समझ लिए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और इस ड्रेस के लिए थैंक यू। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। दीपक की अच्छाई देखकर सरोज दीपक को पसंद करने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और वो दोनों अब रोज मिलते हैं और देखते ही देखते एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दीपक सरोज को अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में सब बता देता है, पर सरोज उसके पैसे से कोई मतलब नहीं रखती। ऐसे ही एक दिन जब सरोज कॉलेज से घर आ रही होती है तो बारिश और रोड पर भरे पानी की वजह से उसकी कार गड्ढे में फंस जाती है। क्या हुआ, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? अरे मैडम, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, रोड पर पानी भरा हुआ है, गड्ढों का कोई पता ही नहीं चल रहा है। लगता है गाड़ी गड्ढे में फंस गई है। आप गाड़ी में बैठी रहिए, मैं किसी से कहकर धक्का लगवाता हूँ। इसीलिए मुझे बारिश नहीं पसंद।
ड्राइवर गाड़ी से निकलकर बारिश में कुछ लोगों से मदद लेता है और गाड़ी को धक्का लगवाता है। कुछ ही देर में सरोज अपने घर जाती है और इसी तरह देखते देखते 10 महीने बीत जाते हैं और एक दिन सरोज के घर उसके रिश्ते की बात चलती है। सब लिविंग हॉल में फोटो देखकर बात कर रहे थे। ये देख सरोज अपने घर वालों को दीपक के बारे में बताती है। पापा, ये क्या कह रही है? इसको उस गरीब से शादी करनी है। अरे तो उसके साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी। हाँ पापा, भैया को समझाओ ना। दीपक भले ही गरीब है पर वो बहुत अच्छा है। वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। आपको पता है वो बहुत अच्छे से समझता है मुझे कि मुझे बारिश से कितनी नफरत है। मुझे बारिश में बाहर नहीं निकलने देता। अगर कहीं पानी भरा होता है तो मुझे गोद में उठा लेता है। जो इंसान मेरी इतनी फिक्र करता है, क्या मैं उसके साथ खुश नहीं रह सकती? वैसे भी पैसा तो हाथ का मैल है। भगवान ने चाहा तो दीपक भी कड़ी मेहनत करके एक दिन हमारी तरह अमीर हो जाएगा। अभी बस ये बात यहीं खत्म करते हैं। अगर सरोज ने मन बना लिया है तो हम उसकी शादी उसी लड़के से कर देंगे। पर बेटी, तुझे कभी भी लगे कि तू उस घर में खुश नहीं, वो गरीब तेरे लायक नहीं है, तो तू हमें बताना। माँ जी माफ करना, पर नंद जी की बात मानकर आप लोग गलती कर रहे हैं। देखना नंद जी को शादी के बाद अपने फैसले पर पछतावा होगा। सरोज किसी की नहीं सुनती और कुछ ही दिन में सरोज के घर वाले रिश्ता लेकर दीपक के घर जाते हैं। क्योंकि लड़की वाले खुद रिश्ता लेकर आए थे, इसलिए दीपक के घर वाले भी इस रिश्ते के लिए मना नहीं कर पाते। देखते ही देखते कुछ दिनों में सरोज और दीपक की शादी हो जाती है। और जब सरोज शादी करके ससुराल आती है तो बाहर का मौसम काफी खराब होता है। माँ जी, बाहर बहुत तेज आंधी तूफान चल रही है। मौसम बिगड़ रहा है। बारिश हो उससे पहले देवरानी जी का गृह प्रवेश कर दीजिए। दादी, पूजा की थाल मुझे दे दो। मुझे भी चाचा और चाची को टीका लगाना है। पहले चाचा चाची को घर में तो आने दो। क्योंकि बाहर तेज आंधी तूफान हवा चल रही थी, इसलिए पार्वती जल्दी से अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है और काजल अपनी भाभी को उसके कमरे में ले जाती है। मैं जानती हूँ आपको अपने ससुराल का कमरा पसंद नहीं आया होगा। आप तो इतने बड़े घर की बेटी हैं। आपका कमरा तो हमारे घर से भी बड़ा होगा ना? ऐसा कुछ नहीं है। घर छोटा हो या बड़ा, बस आपस में प्यार होना चाहिए। और मुझे तो अपना ये छोटा सा कमरा भी बहुत पसंद आ रहा है। सरोज, तुम आराम कर लो, बाहर बारिश हो रही है और कल तुम्हारी पहली रसोई भी है। पूजा और काजल वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद सरोज भी सिंपल साड़ी में आ जाती है। अब जहां पूजा अपने कमरे में अपनी बेटी नंद के साथ सोती है, तो वहीं हॉल में आशा सूरज सोते हैं। देखते ही देखते रात ज्यादा हो जाती है और बारिश भी तेज हो जाती है, जिस वजह से आधी रात को सरोज के कमरे की छत टपकने लगती है। पर फिर भी दीपक आराम से सो रहा होता है। पर छत टपकने और बारिश की आवाज से सरोज की आंख खुल जाती है और वो बैठ जाती है। मुझे तो समझ नहीं आता, ये हर साल 3-4 महीने के लिए बारिश का मौसम क्यों आता है? दीपक, दीपक उठो, मुझे नींद नहीं आ रही है। देखो हमारे कमरे की छत टपक रही है और बारिश की भी आवाज कितनी तेज आ रही है। माफ करना सरोज, हमारा घर बहुत पुराना और कच्चा है, इसलिए छत टपक रही है। पर तुम फिक्र मत करो, मैं अभी सारी खिड़की दरवाजे बंद कर देता हूँ, फिर तुम्हें बारिश की आवाज नहीं आएगी। और जहाँ से छत टपक रही है वहां पर मैं कुछ बर्तन लगा देता हूँ, फिर तुम आराम से सो जाना। इतना बोलकर दीपक बाहर से कुछ बाल्टी और पतीले ले आता है और जहां से छत टपक रही होती है उन जगहों पर उन्हें लगा देता है। साथ ही खिड़की दरवाजे भी बंद कर देता है, जिससे बारिश की आवाज तो नहीं आती, पर बारिश जब टपकती छत से बर्तनों में गिरती है तो उसकी आवाज तेज आती है। अब दीपक तो आराम से सो जाता है, पर सरोज को अब भी नींद नहीं आती। दीपक कितने आराम से सो रहा है इस बारिश में टूटी छत के नीचे। भला टूटी छत के नीचे इतनी चैन से कौन सो सकता है? बाहर जाकर देखती हूँ, कहीं बाकी लोगों का भी तो मेरी तरह हाल नहीं है। सरोज अब बाहर जाती है और वो देखती है कि बाहर आशा और सुरेश भी दीपक की तरह चैन से बारिश में टूटी छत के नीचे सो रहे हैं और घर में हर जगह बाल्टी टब लगा हुआ है। यहाँ भी वही हाल है जो मेरे कमरे का है। ये लोग टूटी छत के नीचे भी कैसे चैन की नींद सो रहे हैं और मेरी आंखों में नींद ही नहीं है। कहीं मैंने इस गरीब घर में शादी करके गलती तो नहीं कर दी? कहीं भैया सही तो नहीं बोल रहे थे? अब मैं क्या करूं? सरोज सोचते सोचते वहीं दीवार के सहारे बैठ जाती है और कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता भी नहीं चलता। सुबह जब पार्वती, सुरेश और पूरा परिवार उठता है तो वो सब देखते हैं कि सरोज नीचे जमीन पर सो रही है। बहू, उठो तुम। बाहर ऐसे नीचे जमीन पर क्यों सो रही है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो रात को बारिश हो रही थी और घर की छत टपक रही थी, इसलिए मुझे नींद नहीं आई और मैं यहीं बैठ गई। बारिश जब बंद हुई और बैठे बैठे कब सो गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। पार्वती, बहू की नींद पूरी नहीं हुई है। बहू, तुम थोड़ा और सो जाओ, तुम्हारी पहली रसोई हम कल करवा लेंगे। नहीं नहीं पापा जी,
मैं ठीक हूँ, मैं आज ही अपनी पहली रसोई करूंगी। अब सरोज तैयार होकर बाहर आती है और अपनी नंद जिठानी के साथ अपनी पहली रसोई की तैयारी करती है। बस बस सरोज, हलवे में इतनी चीनी काफी है। काजल, तुमने सब्जियां काट ली? हाँ भाभी, मैंने सब्जियां काट दी हैं। अब मैं घर की सफाई करनी चाह रही हूँ। मुझे भी स्कूल जाना है माँ। कभी तो माँ का पीछा छोड़ दिया कर, अब तेरा भाई या बहन आने वाला है। चल मैं तुझे आज स्कूल छोड़ कर आती हूँ। ससुराल वालों का प्यार देखकर सरोज को बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर में उससे मिलने उसके भैया भाभी आते हैं, जिन्हें वो बिठाती है और चाय देती है। कैसी है मेरी प्यारी बहन अपने ससुराल में? हाँ? आज तो तेरी पहली रसोई है ना, इसलिए सोचा कि तेरी भाभी के साथ तुझसे मिलने तेरे गरीब ससुराल आ जाऊं और देख लूं तुझे कि तूने बारिश में कैसे घर में रात गुजारी। सरोज, तुम इस घर में कैसे रह रही हो? रात में कितनी बारिश हुई थी। तुम्हें तो बारिश से इरिटेशन होती है ना? तुम्हारे घर की छत भी कहीं कहीं से टूटी है, दीवार में भी दरार है। रात में क्या तुम्हें इरिटेशन नहीं हुई? नहीं भाभी, क्योंकि यहाँ मेरा ख्याल रखने के लिए मेरा पूरा परिवार है। अब आप लोग आए हैं तो खाना खाकर जाइएगा। सरोज सारी रात नहीं सो पाती और इस बारे में अपने भैया भाभी को कुछ नहीं बताती। वो खाना बनाकर चटाई बिछाती है और खाना लगाती है। फिर सब बैठकर हलवा पूरी आलू की सब्जी खाते हैं और सब उसकी काफी तारीफ करते हैं और शगुन भी देते हैं। ये देख भैया भाभी खाना खाकर चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर रात को तेज बारिश होती है, जिसमें पूरा परिवार अपनी टूटी छत के नीचे भी बाल्टी बर्तन लगाकर आराम से सो रहा होता है। तो वहीं आज भी सरोज को नींद नहीं आती और वो अंदर बाहर करती है और इसी बीच सुरेश की आंख खुलती है। क्या हुआ बहू, तुम सोई नहीं? हाँ, वो बाहर बारिश हो रही है और घर की छत भी टपक रही है। बारिश की आवाज और छत टपकने की आवाज से मुझे नींद नहीं आ रही। समझ नहीं आ रहा इस टूटी छत के नीचे कैसे सोऊं। कोई बात नहीं बहू, आज रात काट लो। कल सुबह मैं तेरे जेठ को फोन करूंगा। शहर में कमाता है, कुछ दिनों में पैसे भेजने वाला है। फिर मैं अपने दोनों बेटों से बात करके छत की मरम्मत करवा दूंगा। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे काम नहीं हो पाता, वरना अब तक तो छत की मरम्मत भी हो जाती। विनोद के कहने पर सरोज कमरे में जाती है और सोने की कोशिश करती है, पर जब तक बारिश नहीं रुकती वो सो नहीं पाती। तो वहीं अब भी पूरा परिवार चैन की नींद ले रहा होता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और पूरी रात बारिश होने की वजह से रोड पर गलियों में पानी भरा होता है। घर के बाहर पानी कीचड़ देखकर सरोज हाथ में सब्जी का थैला लिए दरवाजे पर ही खड़ी हो जाती है। क्या हुआ बहू, तुम्हें मेरे साथ बाजार नहीं चलना? माँ, सरोज को रहने दो, उसे बारिश के पानी और कीचड़ से बहुत परेशानी है। ऐसी बात है देवर जी, तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना। कोई बात नहीं सरोज, तुम खाना बना लो, मैं माँ जी के साथ सब्जी ले आऊंगी। पर आप गर्भवती हैं, पानी की वजह से रोड पर कहाँ गड्ढे हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। माँ, मैं भी आपके साथ बाजार चलूं? मुझे बारिश के पानी और कीचड़ से कोई परेशानी नहीं। हाँ चलो। सरोज, मैं पिछले 7 साल से रह रही हूँ, यहाँ के सभी गड्ढे के बारे में जानती हूँ। इतना बोलकर पूजा अपनी सास के साथ रोड पर पानी भरा होने के बाद भी बाजार जाती है और इस तरह धीरे धीरे सरोज की सोच बदलने लगती है। अब वो खाना बनाने के लिए जैसे ही जाती है तेज बारिश हो जाती है और इसी तेज बारिश में एक बार फिर सरोज के भैया आशा के साथ घर आते हैं और जब सरोज खाना बना रही होती है तो छत टपकने की वजह से बारिश का गंदा पानी उसके खाने में चला जाता है और ये देख आशा अपनी बेटी से कहती है, बेटा तू कैसे यहाँ रह रही है? बारिश का पानी खाने में चला गया, अब क्या तू दोबारा खाना बनाएगी? यहाँ तो जगह जगह तुम्हारे घर की छत टपक रही, तुम रात में कैसे सोती हो बारिश में? और करो अपनी मनमानी, अगर बड़ों की बात नहीं सुनेगी तो यही सब होगा ना। भैया, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। और रही खाने की बात, तो सब्जी खराब हुई है, छोले चावल दाल रोटी अब भी सही सलामत है। अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने बारिश में भी काम करता देख आशा की आंखें भर आती हैं। समय यूं ही गुजरता है और जब भी रात को बारिश होती बेचारी सरोज सारी रात नहीं सो पाती। तो वहीं पूरा परिवार अब चैन की नींद भी सो रहा होता है। 1 महीने होने को है, पर अब तक इन लोगों की तरह मेरी आदत क्यों नहीं बनी टूटी छत के नीचे बारिश में सोने की। भला इस बारिश में कोई टूटी छत के नीचे इतनी चैन की नींद कैसे सो सकता है। सरोज बारिश से जितनी परेशान हो रही थी उतना ही अच्छा उसे अपने ससुराल वालों के साथ लगने लगा था। ऐसे ही एक दिन काफी बारिश होती है जिसकी वजह से न सिर्फ आज उनके घर की छत टपकती है बल्कि उनके घर में पानी भर जाता है। भाभी आप रहने दो, आपको बारिश से प्रॉब्लम होती थी, पर अब मैं आदत डाल रही हूँ आप लोगों की तरह इन परेशानियों का सामना करने की। इतना बोलकर सरोज भी अपने ससुराल वालों के साथ घर से पानी निकालने लगती है और तभी रवि छतरी लिए शीतल के साथ आता है और उसे घर से पानी खाली करता देख उस पर हंसने लगता है।
मायके में तो तू बड़े नखरे दिखाती थी कि मुझे बारिश की आवाज से भी चिढ़ होती है, और आज अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर घर से बारिश का पानी खाली कर रही है। यही जिंदगी चुनी थी तूने अपने लिए। नंद जी, आप यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह पाओगे, हमारे साथ चलो। जब बारिश का मौसम खत्म हो जाए तो वापस आ जाना। ये गरीब लोग आपको कोई फैसिलिटीज नहीं दे पाएंगे। बस बहुत हो गया, आप लोग यहाँ बार बार बस मेरा और मेरे परिवार का मजाक बनाने आते हैं, पर मेरे ससुराल वाले मेरे बारे में बहुत सोचते हैं। और रही मेरे घर की टूटी छत और घर में जमा पानी की, तो बहुत जल्द हमारे घर की छत की भी मरम्मत होगी और घर में पानी भी नहीं भरेगा। और जब ऐसा होगा उस दिन मैं आप सबको बुलाऊंगी रात भर रुकने के लिए। इस बात सरोज अपने भैया भाभी की एक नहीं सुनती, तो वहीं रवि और शीतल भी सरोज की बात सुनकर वहां से चले जाते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। पूरे दिन पानी खाली करने की वजह से पूरा परिवार काफी ज्यादा थक चुका था, इसलिए छत टपकने के बाद भी वो लोग आराम से सो जाते हैं। पर सरोज नहीं सोती और तभी वो अपनी सहेली को फोन करती है। सीमा, तू जहाँ काम कर रही है वहाँ मेरी भी जॉब लगवा दे। तू बता रही थी वहाँ वैकेंसी है। वैकेंसी फुल होने में समय ही कितना लगता है, तू ऑनलाइन जॉब अप्लाई कर ले। पूरी रात बारिश होती है और सरोज अपनी टपकती छत के नीचे एक कोने में बैठकर जॉब सर्च करती है। अब अगले दिन सरोज इंटरव्यू देने के लिए रोड पर भरा पानी होने के बाद भी बिना किसी को बताए इंटरव्यू देने जाती है और शाम को घर आती है जहां सब परेशान बैठे थे। सरोज, तुम सबको बिना बताए कहाँ चली गई थी? हाँ बहू, तुझे पता है हम कितने परेशान हो गए थे। मैं इंटरव्यू देने के लिए गई थी और आप सबके लिए खुशखबरी है, मेरी जॉब लग गई है। अब मैं अपनी पहली सैलरी से घर की मरम्मत करवाऊंगी। नहीं बहू, तुझे अपनी पहली सैलरी से छत की मरम्मत करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शहर से तेरे जेठ ने पैसा भेजा है और कुछ पैसे मैंने भी अपनी पेंशन के रखे थे और दीपक भी कुछ पैसे दे रहा है। इतने पैसे हो गए कि छत की मरम्मत करवा सके। सुरेश अपने दोनों बेटों के पैसे और अपनी पेंशन के पैसे मिलाकर छत की मरम्मत करवाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सरोज अपनी पहली सैलरी से घर में प्लास्टर पेंट करवाकर अपने मायके वालों को तेज बारिश में घर बुलाती है और सब चटाई पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। चाची, मुझे पता है आज आपके भैया भाभी मम्मी पापा आए, इसीलिए हमारे घर में छप्पन भोग बने हैं। अंकल, आज रात आप हमारे घर ही रुकना, अब हमारे घर की छत नहीं टपकती। हाँ बेटा, आज हम तुम्हारे ही घर में रुकेंगे। सरोज, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपनी इस बेटी को देखकर। मैंने तुझे बड़े ही नाजों से पाला, पर तूने साबित कर दिया जब इंसान पर मुसीबत पड़ती है तो उसका भी सामना कर लेता है। भैया, अब तो नहीं लगता ना आपको कि मैं यहाँ खुश नहीं? सरोज की बात सुनकर रवि हंस देता है। फिर सब खाना खाते हैं, जिसके बाद काजल और पूजा उनके सोने का इंतजाम करती है। ये सब देख रवि और शीतल की भी सोच बदल जाती है और वो लोग पूरी रात तेज बारिश में सरोज के ससुराल रुकते हैं, पर उन्हें बाहर हो रही बारिश का एहसास तक नहीं होता। और सुबह रवि अपनी बहन से कहता है, आखिर तूने मुझे गलत साबित करके दिखाई दिया। ये सब तूने और तेरे ससुराल वालों ने अपने दम पर किया है। मेरी तरह तुझे कुछ भी किया कराया नहीं मिला। जो रवि हमेशा अपनी बहन का मजाक बनाकर जाता था, आज वो अपनी बहन से खुश होकर घर आता है। और इसी तरह बहुत जल्द दीपक का भी प्रमोशन हो जाता है और उनके घर की आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर हो जाती है।